ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में। तो कल हमने आपको 10वां अभ्यास पढ़ाया था। 10वां अभ्यास पढ़ाया था और उसके अंदर शब्द थे उनको बतलाया था। तो आज इसमें नदी शब्द आया था। कल क्या आया था? नदी शब्द। तो नदी शब्द के रूप हमने आपको अभी भेज दिए हैं समूह में, और हमने निवेदन किया था कि उनको देखना है। हमने इसलिए भेजा था क्योंकि यहाँ लिखने में काफी समय लग जाता है। वही चीज आपको हमने वहां भेज दी, जिससे हमारा लिखने का समय बच जाएगा और आपको चीज भी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, हम उच्चारण करके आपको बतलाएंगे, और हमने जुगाड़ भी आपको भेज दी है समूह में, इसलिए जुगाड़ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो नदी शब्द था मित्रों। ये क्या था? नदी। तो नदी शब्द के रूप का उच्चारण करते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक खोलिएगा, अपनी पीडीएफ को खोलिएगा, ये देखिएगा। चलिए, नदी, नद्यौ, नद्याः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः। ठीक है, समझ में आ गया आपको? संबोधन में हे नदी ह्रस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो ये नदी शब्द के रूप मैंने बता दिए। अब आपको जो जुगाड़ बताई थी, जुगाड़ को देखिएगा, उस पोस्ट को देखिएगा, फिर मैं आपको दूसरे शब्द के रूप भी बना करके उच्चारण करके दिखलाता हूं। ठीक है, तो जो नदी शब्द का मैंने आपको संक्षिप्त रूप भेजा था वो क्या था? देखिएगा, अपनी उसमें देखिएगा, देखिएगा। ई, यऊ, यह, ईम, यऊ, ईह, या, ईभ्याम, ईभिः, यई, ईभ्याम, ईभ्यः, याः, ईभ्याम, ईभ्यः, याः, योः, ईनाम, और याम, योः, ईषु। हे ई, यऊ और यह, ये संक्षिप्त प्रत्यय हैं। यही मैंने बोला है, जो आपको भेजा है वही है ये। ठीक है, अब आपको मैं एक शब्द इसमें से लेता हूं। कल कौन कौन से शब्द आए थे इसके अंदर?
आपके नदी आया था और आया था, हम लेते हैं बुद्धिमती ले लेते हैं, ठीक है, सरल। कौन सा लेते हैं? बुद्धिमती। तो बुद्धिमती शब्द को संक्षिप्त प्रत्यय आप लगा करके देखते जाइएगा कैसे बनता है। बुद्धिमती हमने आपको बतला दिया है कि जो भी शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण हम हटा देते हैं। तो हम ये ले रहे हैं कि बुद्धि मती, ठीक है। तो ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, क्या बचेगा? तकारांत बचेगा, ठीक है। अब इस तकारांत में हमें जो संक्षिप्त प्रत्यय आपको भेजे वो जोड़ के आपको दिखलाते हैं कैसे रूप बनता है। बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्याः, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमती, बुद्धिमत्या, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभिः, बुद्धिमत्यै, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभ्यः, बुद्धिमत्याः, बुद्धिमतीभ्यां, बुद्धिमतीभ्यः, बुद्धिमत्याः, बुद्धिमत्योः, बुद्धिमतीनां, बुद्धिमत्यां, बुद्धिमत्योः, बुद्धिमतीषु, हे बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, हे बुद्धिमत्यः। ठीक है, बन गया। अब आपको आगे संक्षिप्त प्रत्यय मिला करके अन्य शब्दों के रूप बना करके भेजना है, ठीक है। अब ऐसा ही चलेगा, ब्लैक बोर्ड पर हमने कई बार लिख लिख करके आपको समझा दिया जी, ठीक है। तो अब तेजी लानी होगी कक्षा में, और तेजी उस प्रकार से लाएंगे कि कोई चीज छूटे नहीं। अब हमने आपको वहां पोस्ट कर दी है, इसी प्रकार से हम आगे जो भी संक्षिप्त रूपों को बनाने की जो विधि आएगी तो उसको हम पोस्ट करेंगे आपको समूह में, ठीक है। वहां आपको अच्छा और समझ में आएगा, स्पष्ट। यहाँ पर कभी कभी धुंधला दिखता है कुछ पाठकों को, कुछ पाठक कहते हैं कि दिख नहीं रहा गुरुजी, दिख नहीं रहा। अब हमने आपको भेज दिया, अब ठीक दिखा होगा आपको। तो अब आपको ये तरीके से सभी शब्दों के जो रूप बना करके हमको भेजने हैं। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे है आपका, इसमें देना के लिए दा धातु थी और यच्छ थी। तो आपको क्या करना है? यच्छ धातु के रूपों को याद करना है। क्या करना है? यच्छ धातु के रूपों को। दा के मत करिएगा, दा दे दिया है, दा का केवल एक ही याद कर लीजिएगा, ददाती, बस। आगे थोड़ा कठिन है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। दोनों का अर्थ समान है। तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, इस प्रकार से भवती के तुल्य आपको रूप याद करने हैं, ठीक है। और क्या करना है आपको? मैं आपको हर लकार का एक एक रूप लिख देता हूं। किसका? यच्छ का, इसका। तो देखिएगा, ये लट लकार है, यच्छति, ठीक है, यच्छति। ये क्या है? लट। अब आगे आप चलाइएगा, यच्छतु, ये लोट हो गया। ये आगे आप चलाइएगा, मैं एक एक रूप लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो जी। और अयच्छत, ये लंका हो गया। ये क्या हो गया? लंग, ठीक है। और आगे आपका विधिलिंग, यच्छेद, ये हो गया विधिलिंग। ठीक है। और अंत में कौन सा आ गया? लिट। लिट का चेंज हो जाता है चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? दास्यति, ऐसा हो जाता है दास्यति।
यहां यक्ष को दास्यति हो जाएगा। ये है आपका लिट लकार। मैंने सभी लकारों का एक एक रूप दिखा दिया है, अब आगे आपको बनाना, ये आपका कार्य है। सभी लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये यक्ष का मैंने रूप बता दिया। दा का रूप याद नहीं करना है अभी, केवल ददाती इतना याद कर लीजिएगा। प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन का, ठीक है। चलिएगा आगे, आपको अव्यय दिए थे वो याद कर लिए होंगे आपने। अब आइएगा नियमों पर, नियम पढ़ाने हैं आपको। अब नियम 18, चतुर्थी। चतुर्थी कहां पर होती है? अभी चतुर्थी का आ गया। संप्रदान कारक, ये कारक था, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। अब चौथा कारक कौन सा आ गया जी? संप्रदान कारक। थोड़ा सा हाँ परिश्रम कीजिएगा, ठीक है। भागिए मत, भागिए मत। ये सारी चीजें यार लिख लिख करके तो बहुत बड़ी रामायण हो जाएगी। कुछ आपको भी तैयार करना है, ठीक है, मेहनत करके। अभी स्मार्ट बोर्ड हो हमारे पास में तो हम आपको झट से जो संक्षिप्त रूप आदि सब कुछ दिखा सकते हैं जल्दी से, फाइल खोल खोल करके, फाइल खोल खोल करके, ठीक है। और अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए हम प्रयासरत हैं कि शीघ्र स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था हो जाए तो आपको पढ़ने में और सरलता होगी, हमको पढ़ाने में सरलता होगी। चलिएगा आइएगा आगे। संप्रदान कारक क्या होता है? दान देना, जिसको दिया जाता है कुछ, जिसको हम कोई चीज देते हैं तो जिसको दी जाती है वह क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी, ये कह रहे हैं। जैसे इन्होंने वाक्य दिखाया है आपका, ब्राह्मणाय धनम ददाति यच्छति वा, तो आप यच्छति मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए धन को देता है। क्या? धन। किसको दिया जा रहा है जी? ब्राह्मण को। तो जिसको दिया जाता है उसका नाम रखते हैं संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। तो क्या हुआ? ये आपका नियम घटित हुआ कि ब्राह्मण आया, ये चतुर्थी हो गई। इसमें देखिएगा, ये ब्राह्मण आया तो चतुर्थी हो गई इसके अंदर। तो ये चतुर्थी है, ठीक है। तो क्योंकि ब्राह्मण को दिया जा रहा है, इसी प्रकार से आगे बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक को पुस्तक देता है। तो बालकाय में चतुर्थी हो जाती है, क्योंकि बालकाय, तो बालक क्या हो गया जी? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी हो गई दोनों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। आगे नियम 19, नियम 19 है नमः और स्वस्ति। जो शब्दकोश में दो शब्द आए थे, नमः मीन्स नमस्कार, स्वस्ति मीन्स आशीर्वाद। तो इन शब्दों के साथ भी, अर्थात ये तो अव्यय, इनमें तो कोई व्यक्ति नहीं होगी, इनके साथ जो शब्द हैं जिनका संबंध होगा, जिनको नमस्कार किया जाना है या जिसको आशीर्वाद देना है, तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। जैसे गुरवे नमः, ये प्रसिद्ध वाक्य, गुरवे नमः। तो गुरवे ये कौन सी व्यक्ति हो गई जी? चतुर्थी, क्योंकि आगे नमः आ रहा है। तो ये गुरवे, ये गुरवे में चतुर्थी हो गई, क्योंकि आगे नमः आ रहा है ये। तो नमः के योग में चतुर्थी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे आपका शिष्याय स्वस्ति, शिष्य के लिए आशीर्वाद। तो शिष्याय में क्या हुआ? चतुर्थी हो गई। कैसे? क्योंकि आगे स्वस्ति आ रहा है, ये स्वस्ति आ रहा है। तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी होती, चतुर्थी हो गई, ठीक है।
तो शिष्य का कल्याण हो। तो ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान से। अब आगे आ जाइए जल्दी से, नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, पुस्तक खोलिएगा, अपनी सभी पाठकगण पुस्तक खोलेंगे या पीडीएफ खोलेंगे, पुस्तक देखिएगा, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। नदीम पश्य, नदीम पश्य, तो क्या है, नदी को देखो। तो नदी में द्वितीय हो गई, नदी का रूप आ गया। तो नदीम पश्य, नदी को देखो। नद्याः जलम आनय, नदी का षष्ठी है, अभी षष्ठी का आया नहीं है, पर नद्याः ये षष्ठी का रूप है। तो नद्याः, नदी का, जलम माने जल को, ये कर्म है, आनय लाओ, नदी के जल को लाओ। आगे है आपका रजन्याम चंद्रः भाति, मन रजन्याम मन सप्तमी है, तो रजन्याम मन में, रात्रि में चंद्रमा शोभा देता है, चमकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे आपका राज्ञी भवत्यै फलानि यच्छति, जो रानी है वो आप किसी स्त्री को क्या देती है, फल देती है, रानी फल देती है। तो किसको दिया जा रहा है, भवती को दिया, आपको दिया जा रहा है, तो इसलिए भवत्यई में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। ये नियम घट गया आपका 18वां, जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। चलिए, बुद्धिमत्यई नमः, तो बुद्धिमती स्त्री के लिए नमस्कार हो, ठीक है, बुद्धिमती स्त्री के लिए नमस्कार। तो बुद्धिमत्यई ये क्या है, चतुर्थी एक वचन, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हो गई। सखीम पृच्छ, सखी को पूछो, तो सखीम नदीम, तो वैसे सखीम, सखी को पूछो। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद, तो स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति बताई थी, चतुर्थी, तो कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। तो शिष्याय पुत्राय में चतुर्थी हो गई। अहम भवतीम पृच्छामि, ये यहाँ बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है, भवतीम, मैं आप, स्त्री है, कोई बहन आदि है, माता आदि है, आपको पूछता हूं। तो द्वितीय हो गई भवतीम, तो भवती का रूप भी आपको याद करना है जी, नदी के समान रूप चलेगा, आपको बता दिया जी, सरल है। बालकेभ्यः फलानि यच्छ, बालकों के लिए फलों को दो। तो यच्छ लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है जी। तो बालकेभ्यः फलानि यच्छ, किसको देने फल, बालकों के लिए। तो बालक कितने, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, इसलिए बालकेभ्यः में कौन सी विभक्ति हुई, चतुर्थी बहुवचनम, ठीक है। चलिए, बालकाः हसन्ति, बालक हंसते हैं, तो बालकाः हसन्ति, बालक हंसते हैं। तो ये सामान्य वाक्य कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ये पीछे के वाक्यों की, पीछे के नियमों की आवृत्ति करा रहे हैं, आवृत्ति करनी है आपको। अब बालिकाः अहसन, बालिकाएं हसी, ये लंग लकार है, मैं बालिकाएं हसी। ते हसिष्यन्ति, वे हंसेंगे, ये लिट लकार हो गया। ते हसिष्यन्ति, तो लिट लकार कब होता है, भविष्यत काल में, आगे क्रिया होने वाली होगी तब के लिए। तो ते हसिष्यन्ति, वे हंसेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया।
चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये मैंने उदाहरण वाक्य पढ़ करके आपको समझा दिए। अब आपको गृह कार्य करने का नंबर आ गया। अब आपको कार्य करना है जी, ठीक है। पीछे मत हटना, कुछ पाठक पीछे बैठे रहते हैं। सभी लोग लाइक कीजिएगा जल्दी से संस्कृत माता को। चलिए आगे कहते हैं कार्य दिया जा रहा है आपको, हिंदी में अर्थ लिखो। संस्कृत के वाक्य लिखे हुए हैं कुछ, उनका हिंदी में आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। हाँ, अर्थ लिखना है आपको। जैसे निरपः ब्राह्मणाय धनम यच्छति, अब आपको हिंदी बनानी है, हम हिंदी नहीं बनाएंगे इसकी, तो ये कल लिख करके भेजिएगा, हम आपको उत्तर पत्र भी भेजेंगे। संस्कृत बनाओ। अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? गृह कार्य। तो ये आपको अनुवाद दिए जा रहे हैं कुछ, उनको संस्कृत में परिवर्तित करना है। और नीचे तीसरा कार्य, कार्य भी अधिक है। तीसरा कार्य आपको दिया जा रहा है, रिक्त स्थानों में धातु के लट लोट लंग के रूप भरने हैं। जहां पर एक वचन है वहां एक वचन लिखना है आपको, ठीक है। और जहां पर ये देखना है आपको, ये यहां पर देखना है आपको, ठीक है। वाक्य ठीक है आपका, वाक्य ठीक है। तो ये आगे जैसे बालका है और डॉट डॉट डॉट, उसमें आपको क्या भरना है? ये अपने हिसाब से हस धातु का रूप भरना है, लकारों का। कौन से लकारों का? लटका लोटका लंका। तो ठीक है, ये आपको भर के देना है, कल भेजना है, ठीक है। हम आपकी सामग्री को देश दुनिया में ले जाते हैं। ठीक है। और हमने सभी पाठकों से निवेदन किया है कि संस्कृत माता के प्रचार के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, और आपसे भी करवा रहे हैं, और आप सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। क्या करना है आपको? आपको अभी कक्षा पढ़ते समय अपना चित्र लेकर के हमें भेजना है, उसको हम डिजाइनिंग करके शेयर करेंगे संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको केवल अपना नाम लिखना है, और अपना डिस्ट्रिक्ट का, जनपद का पता लिखना है, और स्टेट का नाम लिखना है, प्रदेश का। घर का पता मत लिख देना जी, घर का नहीं लिखना, नहीं तो घर पे आ जाएंगे हम। ठीक है, घर का नहीं लिखना, केवल जनपद का नाम और प्रदेश का नाम बस, और अपना नाम। हम आपके चित्र को पढ़ते हुए शेयर करेंगे, जिससे लोग आकर्षित होकर के संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए लालायित होंगे, पढ़ेंगे। तो इसलिए ये आपका सहयोग अपेक्षणीय है। आप सभी लोग फोटो को भेजिएगा शिष्ट मुद्रा में, एक पढ़ते हुए अच्छी मुद्रा में, ठीक है। हमारी बहनें वो भी भेज सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके फोटो का मिसयूज नहीं होगा बिल्कुल भी। हम उस प्रकार से केवल आपका नाम, और जो भी बहनें वो अपना जनपद आदि भी ना लिखें, कोई परेशानी नहीं है। पढ़ते हुए शिष्ट मुद्रा में कुर्सी पे बैठ करके कहीं पर, और यूट्यूब को ऐसे पढ़ते हुए सामने दिखते हुए होना चाहिए फोटो, जिससे दूसरे लोगों को ज्ञात हो जाए कि हाँ, देववाणी संस्कृतम देई गुरुकुलम पर पाठकगण संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा कार्य है। हमको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं अब सोचना जी कि पढ़ने वाले हमारे पास में आएंगे, नहीं जी, हम पढ़ने वालों के घर पे जाएंगे, हम उनके पास में जाएंगे, पहले उनको कहेंगे भाई पढ़ो, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना हम ऐसे नहीं सोचते कि जी पढ़ने वाले जिसको पढ़ना है वो हमारे पास में आएंगे, नहीं जी, जिनको नहीं पढ़ना है उनको भी प्रेरित करेंगे, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऋषियों की भाषा है। तो ये कार्य आपको करके भेजना है, ठीक है। अब आते हैं, आज से आप का संभाषण आरंभ होगा छोटे छोटे वाक्यों से, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों से आपका संभाषण आरंभ करेंगे।
हाँ, क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा है मया तो गृह कार्याणि कृत्वा प्रेषितानि अतीव शोभनम काचित त्रुटे अस्ति तर्हि वक्तुं कृपा करणीया समीचीनम। करिष्यामि करिष्यामि अस्तु महोदय। बालकेभ्यः फलानि, फलानि होगा, फलाणी नहीं होगा। अणा कहाँ से आ जाएगा इसमें? अणा नहीं आएगा इसमें। क्या नाम है? विकास कुमार। ये फलानी होगा, ना होगा। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न? ये और कोई प्रश्न नहीं है किसी का, कोई भी? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब देखिएगा, आपको थोड़ी थोड़ी संस्कृत तो आ गई है, कुछ कुछ चीजें संस्कृत की जात हो गई हैं। आपने जो अभी तक पढ़ा है, क्या जो आपने पढ़ा है अभी तक, उसी के सहयोग से हम आपको सिखाएंगे। अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएंगे आपको। जो आपको पढ़ा दिया गया है उसी में से आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी इस प्रकार से संभाषण सिखाते हैं तो एक वाक्य आता है सब भाषाओं में। आप इंग्लिश के लिए सीखने जाएंगे तो आपको स्पोकन सिखाएंगे तो क्या कहेंगे? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? सबसे पहला यही वाक्य बोलते हैं जी। तो इसी वाक्य को हम संस्कृत में सीखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं वैसे हमको संस्कृत सीखनी है उसी तरीके से। और हम भी आपसे मिलेंगे तो हम आपसे यही पूछेंगे जी कि आपका नाम क्या है जी। ठीक है, अपरिचित होंगे बिल्कुल, तो परिचित होंगे तो फिर ये पूछेंगे जी आप कुशल मंगल है, ये पूछेंगे। और वैसे ही अपरिचित हैं तो क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है जी श्रीमान जी। तो जब हम कभी किसी से मिलते हैं अपरिचित व्यक्ति से, तो हम उनका नाम पूछना चाहते हैं। तो यदि सामने वाले पुरुष हैं तो उनको थोड़ा अलग तरीके से पूछना होगा, और सामने वाली कोई बहन है या कोई माता है उनको थोड़ा अलग पूछना होगा संस्कृत में। इंग्लिश में एक जैसा बनता है, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एक जैसा होता है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, बस संस्कृत में थोड़ा अंतर आता है, थोड़ा अंतर आता है जब हम शिष्ट भाषा में पूछते हैं। तो उसी के लिए हम सबसे पहला वाक्य आपको सिखाएंगे हैं और आपको बोलते भी रहना है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा, ये भावताः और भवत्याः, ये दो शब्दों को याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाए। ये अभी थोड़े थोड़े शब्दों को ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। जब हम किसी स्त्री को पूछेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। और ये है पुल्लिंग। ठीक है, जब हम किसी पुरुष को पूछेंगे तब प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, इसका अर्थ है आपका। कोई आदमी है, पुरुष है, तो हम बोलेंगे आपका। इतना इसका अर्थ है। केवल क्या अर्थ है? आपका। और इसका भी वही अर्थ है, आपका। परंतु ये किसके लिए प्रयोग करेंगे? कोई बहन है, कोई माता है, उनके लिए प्रयोग करेंगे। ये किसके लिए प्रयोग करेंगे? ये कोई भाई है या कोई पुरुष है, उनके लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? जल्दी से बोलिएगा हमारे नए नए पाठकगण। हाँ, नए नए पाठकगण। अब अभी शुरुआत है जी, बहुत सरल, धीरे धीरे चलेंगे। तो अब देखिएगा, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मैं आपको पूछता हूं, मैं आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ठीक है। तो आपको भी ये याद रखना है। तो आप के सामने यदि कोई पुरुष है तो आप कहेंगे भावताः नाम किम।
ये पुरुष के लिए भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। और कोई बहन है या माता है उसको हम बोलेंगे भवत्याः नाम ठीक है। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या, अर्थ है अपने आप आ जाएगा। ठीक है, या आप इसके लिए ऐसा भी जोड़ सकते हैं, यदि मैं आपको, और अस्ति भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। भवतः नाम किम अस्ति, और यहां पर भी अस्ति जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं, इतना भी पूछ सकते हैं, इतना भी। तो आपके सामने यदि मैं आता हूं कभी, तो आप क्या पूछेंगे, भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। और कोई बहन है, कोई माता है, हम उनको क्या बोलेंगे, भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा सभी लोग नाम लिख रहे हैं, नाम लिखिएगा, 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 अति शोभना। आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम, भगिनी आपका नाम क्या है। ठीक है, फिर आपका जो नाम है वो बोलेंगे, फिर उत्तर देना है जी आपको। क्या उत्तर देना है, आप देखिएगा। आपने मेरे को पूछा, तो दो प्रकार से इसका उत्तर हो सकता है। क्या है, दो प्रकार से उत्तर हो सकता है। ठीक है, हाँ, मम नाम प्रीति अस्ति, समीचीनम भगिनी, समीचीनम, समीचीनम तो आप उत्तर देंगे। एक तो उत्तर आपका ये होगा, मम नाम श्रवणः श्रवणकुमारः अस्ति। ठीक है, और दूसरा वाक्य, ये का हो गया, मानिएगा आप का विभाग, और ये ख, एक दूसरा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, माय नेम इज श्रवण कुमार, और आई एम श्रवण कुमार, ऐसे बोलते हैं। ठीक वैसा ही संस्कृत में भी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप कह सकते हैं अहम श्रवण कुमारः अस्मि, श्रवण कुमारः अस्मि। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लिखिए, अति शोभनम। हाँ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मम नाम, देखिएगा, मम नाम श्रवण कुमारः अस्ति, अथवा अहम श्रवण कुमारः अस्मि, या अहम आ गया इसलिए यहां पर अस्मि लगाना पड़ेगा जी आपको। ठीक है, आई एम लग रहा है, आई एम श्रवण कुमार, और वहां पर इजी लगेगा, माई नेम इज श्रवण कुमार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर तो अस्ति लगेगा, क्योंकि यहां पर कर्ता क्या है, ये श्रवण कुमार थर्ड पर्सन जी नाम है, और यहां पर अहम लगा दिया। ठीक है, दोनों प्रकार से आपको प्रयोग करना है। अब अपने घर में चालू कर देना है, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम, चालू करना है ये संभाषण अपने घर में, अपने बालकों के साथ में, और अपने जो बालक हैं वो अपने माता पिता के साथ में। हाँ, उनको ऐसे उनको सिखा देना है बोल बोल करके, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम है। फिर उनको बोलना है, मम नाम श्रवण कुमारः, मम नाम आशीषः, मम नाम राजेशः, अहम राजेशः अस्मि, अहम श्रवण कुमारः अस्मि, अहम गार्गी अस्मि, मम नाम गार्गी अस्ति। ठीक है, जो हमारे नए नए बिल्कुल पाठक हैं, बिल्कुल भी जो संस्कृत जो नया आरंभ किया है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से
जैसे हम आपको 1.5 महीने में चढ़ा करके लेखन पर लेकर के आए, वैसे ही संभाषण पर भी धीरे धीरे चढ़ा के ले जाएंगे आपको जी। आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आपको बेस्ट टीचिंग दी जा रही है। तो अब आपको ये याद रखने, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम। यदि कोई बहन है, कोई सिस्टर है या मदर है, उसके लिए आपको ये करना है भवत्याः, भवता नहीं करना जी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये वाला शुद्ध माना जाए, भवत्याः नाम किम। ठीक है, हाँ, मामा में माँ हलंत नहीं है, पूरा है, पूरा है, पूरा 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 है मामा। ये पूरा हलंत नहीं होता, पूरा होता है। नाम में भी पूरा होता है। तो आपको ये अब रट लेना है, जीवा पे चढ़ा लेना है, भवतः नाम किम। पूछेंगे आप, ठीक है, वो सामने वाला जब आपको कोई पूछेगा, मम नाम कुमारः अस्ति, अहम श्रवण कुमारः अस्मि, अहम श्रवण कुमारः अस्मि। समीचीनम समीचीनम। अभी तो आरंभ में तो हमने आपको ये आज से इसका शुभारंभ कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। तो अब आपको ऐसे ही वाक्य सिखाए जाएंगे। ठीक है, अस्ति का प्रयोग मैंने बता दिया है आपको, पहले पढ़ाया गया है पाठों में। अस्मि का भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है, आया है धातु का रूप। ठीक है, और किम, किम भी पढ़ाया गया है आपको। और ठीक है, नाम, नाम तो सामान्य है, आप जानते ही है। और अहम भी पढ़ा दिया। अच्छा, एक दो शब्द है वो याद कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अब सेंटेंस याद कीजिएगा। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, मैं आपको पूछता हूं फिर। भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम। अब उत्तर दीजिएगा आप, इन दोनों में से कोई भी उत्तर दीजिएगा। ये नाम मेरा हटा दीजिएगा, अपना नाम जोड़ दीजिएगा। चलिएगा, तो आज हमने इस कक्षा में संभाषण का भी आरंभ कर दिया। लगभग 10 से 10 मिनट आपको कक्षा के अंत में, प्रत्येक कक्षा के अंत में संभाषण कराया जाएगा, ये ध्यान रखें। अब आपको हम टॉप लेवल पर धीरे धीरे ले जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने ऑफिस में कह सकते हैं, हाँ, अहम जानामि संस्कृतं जानामि, संस्कृतं वक्तुं जानामि, अहम संस्कृतं वदामि, अहम मधुरम वदामि। हाँ, चलिएगा, तो मित्रों इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और आपको तैयारी पूरी करनी है, लेखन भी करके भेजना है और कल समय पर उपस्थित रहना है। ठीक है, इतना मेरा आपसे निवेदन है। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।